इसके बाद है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है मनसूख कर देना यानी कैंसिल कर देना। कॉल ऑफ पास्ट में कॉल्ड ऑफ हो जाएगा। इसके बाद है थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, किसी चीज को उठा के फेंकना थ्रो कहलाता है। सेकंड फॉर्म इसकी थ्रू है एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास थ्रोन आ जाती है। इसके बाद है हेल्प मींस मदद करना, पास्ट में हेल्प हो जाता है एंड थर्ड फॉर्म इसकी हेल्प ही रहती है। आई लाइक टू हेल्प यू, यू लाइक टू हेल्प मी। डिमोलिश। डिमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, किसी बिल्डिंग वगैरह का गिरा देना हमारे पास डिमोलिश कहलाता है। गवर्नमेंट ने पिछले साल पुरानी इमारतें गिरा दी। द गवर्नमेंट डेमोलिश्ड द ओल्ड कंस्ट्रक्शंस लास्ट ईयर। इसके बाद है कॉम। कॉम का मतलब होता है कंघा करना, बालों को संवारना, कंघा करना। देन इसके बाद ईडी लग जाता है, कॉम्ड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई आर यू कॉमिंग योर हेयर इफ यू आर अनकंफर्टेबल। अगर आप अनकंफर्टेबल हैं तो अपने बालों को कंघा क्यों कर रहे हैं, तो कॉम का मतलब हो जाता है कंघा करना। इसके बाद है किक आउट। किक आउट का मतलब होता है किसी को बाहर निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, टीचर ने स्टूडेंट को बाहर निकाल दिया, द टीचर किक्ड आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट ने किसी एम्प्लॉय को घर से निकाल दिया, द मैनेजमेंट किक्ड आउट द एम्प्लॉय फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद लास्ट सीरीज हमारे पास आ गई है। सिप का मतलब होता है पीना, लेकिन अगर आप चाय वगैरह की बात करते हैं, चाय वगैरह एक ऐसी चीज होती है जिसको आप बहुत लिटिल अमाउंट में पीते हैं, दैट इज नॉट सिमिलर टू द ड्रिंक। तो सिप का मतलब होता है घूंट में पीना या बहुत कम तादाद में पीना, दैट इज कॉल्ड सिप। तो सेकंड फॉर्म हमारे पास सिप्ड हो जाती है। इसके बाद है स्लर्प। स्लर्प का मतलब होता है जैसे आप नूडल्स वगैरह खाते हैं, तो नूडल्स दैट नॉट अ च्यू, दैट्स नॉट अ ईट। तो ऐसी चीज को हम जिसे हम कहते हैं कि भाई क्यों आप यानी लिक्विड एंड किसी ऐसी चीज का मिक्सचर जैसे कि नूडल्स होते हैं उनका खाना हमारे पास स्लर्प कहलाता है, निगलना यानी स्लर्प। तो ईडी फॉर्म क्या हो जाएगी, स्लर्प हो जाएगी। जंप मींस कूदना या उछलना। मैंने कहा बच्चे क्लास में उछल रहे हैं, द चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स आर जंपिंग इन द क्लास। इमिटेट का मतलब होता है नकल उतारना, किसी को कॉपी करना, बिल्कुल सेम एज इट इज उसकी कॉपी करना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुडंट इमिटेट द अदर्स, या आई वुड लाइक टू इमिटेट माई टीचर। इसके बाद है स्पीक इल। स्पीक इल का मतलब होता है किसी की बुराई करना। इल से याद रखिएगा, इल वैसे बीमारी को कहते हैं, लेकिन स्पीक इल का मतलब हो जाता है बुराई करना। हमें दूसरों की बुराई नहीं करनी चाहिए। वी शुड नॉट स्पीक इल अबाउट द अदर्स। इसके बाद है ड्रिंक, ड्रिंक एंड ड्रंक। अक्सर लोगों को बड़ी कंफ्यूजन रहती है, सेकंड फॉर्म में वो ड्रंक कह देते हैं, जबकि ड्रंक इज नॉट आवर सेकंड फॉर्म, क्योंकि ऐसी वोकैबुलरी जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई आता है, उसके सेकंड फॉर्म में हमारे पास ए आ जाता है एंड थर्ड फॉर्म में हमारे पास यू आता है। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइव, ड्रोव एंड ड्रिवन। लेकिन वहां पर तो खैर वो ड्रोव आ गया, लेकिन इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स भी हैं, तो हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सिंक। सिंक मीन्स तैरना, SINK सिंक। संक तैरा एंड संक SUNK संक। तो हम कह सकते हैं ड्रिंक, ड्रिंक एंड ड्रंक। इसके बाद है मिसलीड। मिसलीड का मतलब होता है किसी को गुमराह करना, किसी को जानबूझकर गलत रास्ता दिखाना, मिसलीड। तो सेकंड फॉर्म हो जाती है मिसलेड। इसके बाद है ऑपरेट। ऑपरेट किसी मशीन वगैरह का चलाना मेरे पास यूज नहीं कहलाता, ऑपरेट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सेलफोन चलाती हूँ, आई ऑपरेट द सेलफोन। तुम सेलफोन चला रहे हो, यू आर ऑपरेटिंग द सेलफोन। ईडी फॉर्म हमारे पास आ जाएगी तो ऑपरेटेड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास है वॉश एंड सेकंड एंड थर्ड फॉर्म हमारे पास वॉश्ड रहती है एंड द लास्ट वन इज प्ले, जिसकी सेकंड एंड थर्ड फॉर्म प्लेड हो जाती है। मैं आपसे चाहती हूँ कि आपने अगर ये तमाम सेशन देखा है और अगर आपका कोई भी सवाल है तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।